आज के इस वीडियो में यूनिट 2 में हम अभ्यास सेट 3 करेंगे और टोटल 25 क्वेश्चन का ये सेट है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, कि बच्चों के लिए अपने आसपास की जो वातावरण है, उनका आस पड़ोस है, उनका नेबरहुड है, ठीक है, तो वातावरण के साथ बातचीत करना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज इट अलाउ देम टू कम्युनिकेट विद अदर्स, की क्योंकि यह उन्हें दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। सेकंड, बिकॉज इट अलाउ देम टू लर्न लैंग्वेज, क्योंकि यह उन्हें भाषा सीखने की अनुमति देता है। थर्ड है बिकॉज इट अलाउ देम टू डेवलप न्यू स्किल, क्योंकि यह उन्हें नए कौशल विकसित करने की अनुमति देता है। और डी, बिकॉज इट अलाउ देम टू मेक मिस्टेक, कि यह उन्हें गलती करने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर क्या है? बच्चों के लिए अपने आसपास के वातावरण के साथ बातचीत करना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो यहाँ पर जब हम राइट आंसर की बात करते हैं ना, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? सी, क्योंकि यह उन्हें नए कौशल विकसित करने की अनुमति देता है। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, अपना जो नेबरहुड है, उनकी कम्युनिटी है, वहाँ पर सबको देखता है, सबसे बातचीत करता है, तो नए कौशल विकसित होते हैं, ठीक है? किस तरह से दूसरों से बात करना है, किस तरह से अपने बड़ों से बात करना है, किस तरह से छोटों से बात करना है, किस तरह से सोसाइटी में रहा जाता है, किससे किस तरह से बात करना है, किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, बच्चे अलग-अलग लोगों को देखता है, अलग-अलग स्किल देखता है, ठीक है? तो यह उन्हें नए कौशल विकसित करने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि पियाजे ने बच्चों का वर्णन किस तरह से किया? हाउ डिड पियाजे डिस्क्राइब चिल्ड्रन? लाइक लिटिल एडवेंचरर्स, की छोटे साहसी लोगों की तरह, लाइक स्मॉल एक्सप्लोरर्स, की छोटे खोजकर्ताओं की तरह, लाइक लिटिल फिलोसफर्स, छोटे दार्शनिकों की तरह, या लाइक स्मॉल साइंटिस्ट, की छोटे वैज्ञानिकों की तरह। तो पियाजे ने बच्चों का वर्णन किस तरह से किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डी, लाइक स्मॉल साइंटिस्ट, की पियाजे ने छोटे बच्चों का वर्णन स्मॉल साइंटिस्ट, छोटे वैज्ञानिकों के लिए मतलब छोटे वैज्ञानिकों की तरह किया। क्यों किया? क्योंकि हम छोटे बच्चों को देखते हैं ना, जिस तरह से वैज्ञानिकों में नई-नई चीज़ों को जानने की एक क्यूरियोसिटी होती है, नए-नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ उनको मिलती है, उनके हाथ में आती है, उसको नए-नए तरीके से खेल खेलते हैं, ठीक है? नई-नई चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कितने सारे हमेशा बच्चों से जो है क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या कहा है? स्मॉल साइंटिस्ट, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? पियाजे के अनुसार बच्चों को, ठीक है? तो इनमें से कौन-सा कथन, कौन-सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है? बच्चों के संदर्भ में। सभी चरणों को उसी क्रम में पूरा करना चाहिए। तो पियाजे ने क्या बच्चों के, हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के अलग-अलग स्टेज बताए, ठीक है? तो इसके बारे में उनका कथन है। तो उन्होंने पहला क्या है कि सभी चरणों को उसी क्रम में पूरा करना चाहिए, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन-सा सही है पियाजे के हिसाब से। दूसरा, प्रत्येक चरण को पूरा करना चाहिए लेकिन किसी भी क्रम में। सी देखते हैं, कुछ चरणों को छोड़ सकते हैं लेकिन अंतिम चरण को पूरा करना चाहिए। और लास्ट देखते हैं, 5 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को सभी चरणों को पूरा करना चाहिए। मस्ट कंप्लीट ऑल स्टेजेस बाय द टाइम दे आर 5, कि बच्चा जब 5 साल का होता है तो सारे जो चरण हैं, जो डेवलपमेंट के जो सारे स्टेज हैं कंप्लीट कर ले, ठीक है? तो जब आप पियाजे के बारे में आप पढ़ेंगे तो इन्होंने जो 4 डेवलपमेंटल स्टेज बताए हैं, ठीक है? तो अब उनमें से कौन-सा जो मतलब स्टेटमेंट है पियाजे का, जो उनके 4 डेवलपमेंटल स्टेज हैं, उसके संदर्भ में ठीक है? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है या चौथा ठीक है? ठीक है? तो देखिए, डी की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ये है कि 5 वर्ष की आयु तक सभी चरणों को पूरा करना चाहिए। जबकि उन्होंने 5 से ज़्यादा वर्ष जो अलग-अलग स्टेजेस बताए हैं, ठीक है? तो उसमें 5 से ज़्यादा उन्होंने बताए हैं, ठीक है? सिर्फ़ 5 वर्ष तक तो उन्होंने बात ही नहीं की, तो इसलिए गलत है। दूसरा है कि कुछ चरणों को छोड़ सकते हैं लेकिन अंतिम चरण को पूरा
करना चाहिए, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, कुछ चरणों को कैसे छोड़ सकते हैं? डेवलपमेंटल स्टेज की बात करें तो क्या बच्चा बिना घुटनों के बल चले, बिना खड़े हुए, बिना वॉक किए क्या सीधा भागने लग सकता है? क्या पैदा होते ही बच्चा खड़ा हो जाएगा, सोचने लगेगा? ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। और प्रत्येक चरण को पूरा करना चाहिए, लेकिन किसी भी क्रम में, अब किसी भी क्रम में क्या, ठीक है? इनका जो हम बात करते हैं, जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? और पूरा एडोलेसेंस तक जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि प्रत्येक चरण को पूरा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी भी क्रम में, तो देखिए किसी भी क्रम में तो नहीं। ठीक है, एक क्रम होता है, डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, उसी के हिसाब से चलता है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होगा, सभी चरणों को उसी क्रम में पूरा करना चाहिए, ठीक है? एक जो मनुष्य के विकास का जो एक क्रम है, ठीक है? उसी क्रम में। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी, आप ये एक आप इसको देख सकते हैं स्लाइड को, तो यहाँ पर जो पियाजे की जो डेवलपमेंटल जो स्टेज है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? आपकी तैयारी के लिए अच्छा है। सेंसरी मोटर स्टेज जो पहला है बर्थ टू 2 इयर्स की, इसको इंद्रिय जनित कामक अवस्था भी बोलते हैं। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 टू 7, ठीक है? तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 टू 11 और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है? 12 एंड इससे ज़्यादा, ठीक है? तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो स्टार्टिंग का है, सेकंड प्री ऑपरेशनल है, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है? तो इसको आप टेबल को ये आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? पियाजे का सिद्धांत बच्चों में क्या विकसित करने पर केंद्रित है? पियाजेस थ्योरी फोकसेस ऑन चिल्ड्रन डेवलपिंग व्हाट? मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिनिधित्व, या कॉग्निटिव स्कीमास, लैंग्वेज थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है? तो देखिए, जब पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं ना, तो पियाजे की थ्योरी कौन सी है? जिसमें हमने 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात की है, तो थ्योरी कौन सी है? तो इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो जाहिर सी बात है, तो जब उनकी थ्योरी ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो पियाजे का सिद्धांत बच्चों में क्या विकसित करना चाहता है? कॉग्निटिव स्कीमास, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि पियाजे का पहला चरण, जब हमने स्टार्टिंग का देखा था ना प्री ऑपरेशनल, जिसमें सॉरी सेंसरी मोटर की हमने बात की थी, तो पियाजे का जो पहला चरण है, ठीक है, स्कूल जाने की उम्र से पहले, मतलब 0 से लेकर 2 ईयर का जो उनका पहला जो चरण था, सेंसरी मोटर की हमने बात की, कि पियाजे का पहला चरण स्कूल जाने की उम्र से पहले होता है, लेकिन इस चरण के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित हो जाता है, ठीक है? तो इस चरण की कुछ विशेषताओं की बात की गई है, ठीक है? तो देखिए, चरण हमें पता चल गया ना कि सेंसरी मोटर है 0 टू 2 ईयर्स का, ठीक है? तो 0 टू 2 ईयर, मतलब जब बच्चा 2 साल के आस-पास पहुँचता है, तो उसमें से कौन-सी नई चीज़ आती है, ठीक है? सिंबॉलिक थॉट आता है, मेंटल मैप्स आता है, या स्पेशियल अवेयरनेस आता है, या नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छोटे बच्चों की एक खासियत है ना, उनमें क्या चीज़ें होती है, सिंबॉलिक थॉट होता है, ठीक है? सिंबॉलिक थॉट, क्या होता है सिंबॉलिक थॉट? कि मतलब बच्चे के सामने कोई चीज़ होती है, ठीक है? बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है, उसको देखकर फिर उसके बारे में सोचता है, और जब तक वो चीज़ बच्चों के सामने रहती है, तब तक बच्चा उसको याद रखता है। चीज़ें बच्चों के सामने से गई, बच्चा उसको भूल गया। तो बच्चा की जो सोच-समझ होती है, ठीक है? वो बिल्कुल सिंबॉलिक होती है, कोई चीज़ उनके सामने होती है, तभी बच्चा उसको देखता है, चीज़ें सामने से गई, बच्चा उसको भूल गया, ठीक है? तो 2 साल तक की एज तक हमें देखते हैं, तो सिंबॉलिक थॉट जो होता है, प्रतीकात्मक विचार होता है, कि चीज़ें सामने रहेंगी तब भी बच्चा उसको देखेगा, उसको देख के हँसेगा, चीज़ें सामने से गई तो बच्चे के माइंड से चीज़ें निकल जाती है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? जब बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी होती है और वे तेजी से भाषा कौशल विकसित कर रहे होते हैं, तो वे किस चरण में प्रवेश कर रहे होते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे, मतलब पूछा कि बच्चों का जो भाषाई है, धीरे-धीरे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी हो रही है। और बच्चों का भाषाई विकास तेजी से हो रहा है, तो बच्चा किस चरण में धीरे-धीरे प्रवेश करता है? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए, इनमें अगर हम बात करें ना, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है,
धीरे-धीरे बच्चा 2 साल से ज़्यादा का होता है, उसको अपने आस-पास के बारे में धीरे-धीरे चीज़ें पता चलने लगती हैं और इस स्टेज की अगर हम बात करें तो बच्चों का जो भाषाई विकास है काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में समस्या समाधान योग्यता का उचित विकास हो जाता है? ठीक है? किस अवस्था में समस्या समाधान की जो क्षमता है उसका पूरा विकास हो जाता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी प्रॉपरली डेवलप्ड? तो कौन-सा स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तब? बिल्कुल नहीं। ठीक है? प्री ऑपरेशनल यहाँ तो धीरे-धीरे अभी बच्चों का भाषाई विकास होता है। ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का तो यहाँ पे धीरे-धीरे बच्चा चीज़ों को देखता है, उसमें डिफरेंशिएट करने लगता है। ठीक है? लेकिन जब हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं 12 से ज़्यादा, तो इसके बाद जब हम देखते हैं 12 साल के बाद धीरे-धीरे बच्चों का पूरा मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है? बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है, ठीक है? धीरे-धीरे जब उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, तो समस्या समाधान जो क्षमता है उसका भी विकास हो जाता है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, तो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चों में विभिन्न प्रकार के संपत्तियों का निर्माण हो जाता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट आर फॉर्म इन चिल्ड्रन। ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट फॉर्म इन चिल्ड्रन मतलब विभिन्न प्रकार के संपत्तियों का निर्माण हो जाता है। देखिए इसका सीधा सा एग्जांपल है कि किस स्टेज में पहुंचते-पहुंचते बच्चा जो उसके आसपास की चीजें होती हैं कि डॉग क्या है, कैट क्या है, डॉग और कैट में दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरह की वो आवाजें निकालते हैं, ठीक है, ट्री क्या होता है, बर्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मतलब उनका जो इन चीज़ों के को लेकर जो कांसेप्ट होता है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है? किसको आंटी कहना है, किसको पापा कहना है, किसको मम्मी कहना है, कौन नानी है, कौन दादी है। ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो विकास की किस अवस्था में पहुँचते हुए बच्चों में विभिन्न प्रकार के संपत्तियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है? तो किस अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पर? तो ये कौन-सी अवस्था होती है? इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है? 7 से 11 साल की अवस्था जिसको मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि यदि कोई बच्चा अहंकारी है, तो वह निम्नलिखित में से कौन-सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? ठीक है? कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? ए, दे आर फोकस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अदर्स कि वे दूसरों की हरकतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं को समझना चाहते हैं, क्या वे केवल अपने प्राथमिक देखभालकर्ता मतलब माता-पिता, परिवार वाले सिर्फ उसी में रुचि रखते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया कि जब बच्चा अहंकारी हो, इगोसेंट्रिक हो तो उनमें से कौन-सा उसका व्यवहार होगा? ठीक किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ का राइट आंसर है वो खुद पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, किसी और पे नहीं। वो सिर्फ़ अपने खुद को ही जो है वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बच्चों की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ? देखिए जब हम फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो फिजिकल ग्रोथ में क्या आता है कि बच्चों का हाइट कितना है, बच्चों का वेट कितना है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर्स की बात की जाती है, ठीक है? और जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मात्रात्मक, मात्रा। कितना हाइट हो गया है, कितना वेट हो गया है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब 11 में क्या पूछा है कि बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज क्या है? साइकोएनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड या स्टैटिस्टिकल मेथड? कौन-सा मेथड है? ठीक है? बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डेवलपमेंटल मेथड, ठीक है? विकासात्मक विधि। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या पूछा है कि बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पे आधारित है? कि इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी?
इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट, ट्रायल एंड एरर या क्लासिकल कंडीशनिंग? किस सिद्धांत पे आधारित है कि बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है? ठीक है, ए है, बी है, सी है या डी है? तो जब बात आती है कि बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रायल एंड एरर। कोशिश करेगा, गलतियां करेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो इसी क्वेश्चन को और आगे देखते हैं कि हु गेव द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, की प्रत्यन और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया? पैब्लो के द्वारा दिया गया, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? सोचिए, ए है, बी है, सी है या डी है? ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जो भी साइकोलॉजिस्ट था उसने अपना जो प्रयोग है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, उसने कैट के ऊपर किया था। तो किसने? पेवलोव ने किया, पियाजे ने किया, स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने। उसका कैट का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ट्रायल एंड एरर का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। ठीक है, कि जब हम थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं तो सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या पूछा है? थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पेवलोव, पियाजे, स्किनर या थॉर्नडाइक? थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है सिद्धांत? पेवलोव ने दिया, पियाजे ने दिया, स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल है कि थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसने दिया उसका जो फेमस जो एक्सपेरिमेंट था वो रेड के ऊपर था। तो किसका रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट था? पेवलोव का, पियाजे का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का? ठीक है, फेमस। तो थॉर्नडाइक की तो हमने बात कर ली कि उनका कैट के ऊपर था। तो पेवलोव, पियाजे या स्किनर? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्किनर। स्किनर ने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग दी, जिस पर उन्होंने का जो फेमस एक्सपेरिमेंट था वो रेड के ऊपर था, चूहे के ऊपर था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में क्या पूछा है? हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, की शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पेवलोव, कोलर, स्किनर या थॉर्नडाइक? किसके द्वारा दिया गया? ए, बी, सी या डी? यहाँ पर भी एक हिंट है कि जिसने उसका जो प्रयोग था डॉग के ऊपर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। जब थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पेवलोव। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या पूछा है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया? तो अभी हमने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी ना, डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात की थी। ठीक है, सेंसरी मोटर की हमने बात की थी। कौन था? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो पेवलोव है, पियाजे है, वाइगोस्की है, थॉर्नडाइक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, विकास एक जैविक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, की विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, की शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। या लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज? तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बिल्कुल है। ठीक है, सी की बात करते हैं, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया बिल्कुल है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया बिल्कुल है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ए वाला, बी वाला सही नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए, जब मात्रात्मक की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो क्या आता है? डेवलपमेंट नहीं आता, ग्रोथ आता है, वृद्धि आती है। विकास तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या पूछा है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय जोर जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है। तो ये सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रायल एरर पे है, इंसाइट पे है, इमिटेशंस पे है या कंडीशनिंग पे है? ठीक है, छोटे बच्चों को कहा जाता है ना कि लिखो तो बोल बोल के लिखो। ठीक है, तो एक किस तरह की जो है, किस तरह की सिद्धांत पे आधारित है? ट्रायल एंड एरर, इंसाइट, इमिटेशन या कंडीशनिंग? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कंडीशनिंग। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या पूछा है कि विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, की प्रेरणा का कारक कौन सा नहीं है? प्रैक्टिस, इंसेंटिव, प्रेज या प्राइज? तो कौन सा इसमें प्रेरणा का एक कारक नहीं है? ए, बी, सी, डी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रैक्टिस। ठीक है,
क्योंकि चाहे इंसेंटिव की बात करें, इंसेंटिव, पेज, प्राइजेस सारा जो है इनसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो कौन सा कारक नहीं है? प्रैक्टिस। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित करते हैं। ठीक है, तो किस स्टेज में करते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल? जहां पे बच्चे मूर्त, अमूर्त और तर्क कौशल मतलब बच्चों का पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। बच्चों का जो हम कह सकते हैं सोचने समझने की जो क्षमता है पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। तो जब पूरी तरीके से विकसित हो जाती है तो राइट आंसर क्या होगा? डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा है? कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? विच ऑन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? तो कौन सा नहीं है? क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, थिंकिंग, इमेजिनेशन? तो कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्रिएटिविटी है, थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, क्योंकि सभी का संबंध हमारे इंटेलेक्ट से है। ठीक है, माइंड से है। तो कौन सी चीजें नहीं है? टॉलरेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? टॉलरेंस, सहनशीलता। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन, कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2018 में हुई, 19 में हुई, 22 में हुई, 23 में हुई? कब हुई? ए बी सी डी, राइट आंसर इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मूवमेंट जो था ये लॉन्च बाय, कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? फुटबॉल प्लेयर जो सुनील छेत्री जी हैं उन्होंने की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, या सचिन तेंदुलकर ने की, या अक्षय कुमार ने की? किसने की फिट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग, शुरुआत? ए बी सी या डी? राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि योगा जो शब्द है संस्कृत से आया है, लेकिन योगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उसका मतलब क्या है? एक्सरसाइज है, कंट्रोल ब्रीदिंग है, ज्वाइनिंग टुगेदर, या इनर पीस? क्या है? व्यायाम, नियंत्रित श्वास, एक साथ जुड़ना, या आंतरिक शांति? तो देखिए योगा का मतलब क्या है? जब वर्ड मीनिंग की बात करें तो योग मतलब जोड़ना। ठीक है, अपनी जो हम आत्मा है उसको कहते हैं ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। हमारे अंदर की जो एक शक्ति है, पावर है, उसको जो वर्ल्ड की जो एक सुपर पावर है उसके साथ जोड़ना। ठीक है, तो योगा का मतलब योग होता है, तो योग का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग टुगेदर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड, कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21, या जून 21? कब मनाया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी? बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डी, जून 21। तो हम बात करते हैं 2014 में, 11 दिसंबर 2014 को, अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो उसने इस चीज़ को अनाउंस किया था कि अब जो 21 जून का जो दिन है ये विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2015 से देखते हैं तो 21 जो जून का दिन है विश्व योग दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।